Friends, Assalamu alaikum. It's your chemistry teacher Hassan Mansoor, and in this video we will revise our monthly test syllabus. Let's start from chapter 1. सबसे पहले हम बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर की. तो व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर? दीज आर एक्चुअली द 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स. अब एवोगैड्रो नंबर किस लिए ये बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आयंस हैं, ठीक है, या फिर उन फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है. तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं. तो इसके लिए एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने एक वैल्यू दे दी कि इतने नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर होंगे तो ये उसकी एक वैल्यू है हमारे पास, ठीक है. तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर है. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 12 जो है वो एग्स हों तो हम उसके लिए कहते हैं, यूज़ करते हैं कि ये एक डज़न एग्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है. इसी तरह से अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी एलिमेंट के, तो इट मीन्स कि हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है. तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है. अब एवोगैड्रो नंबर और मोल ऑफ सब्सटेंस के दरमियान एक रिलेशन जो है वो किस तरह से होगा उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है. कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? उसका एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, ठीक है. तो अगर कार्बन का 12 ग्राम होंगे तो उनके अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे आपके पास. इसी तरह से अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? उसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स होंगे. 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, वाटर के अंदर, एक मोल के अंदर, ठीक है. इसी तरह से अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स भी इतने ही होंगे, 6.02 10⁻23, ठीक है. तो इसको हमने देख लिया कि अगर कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एलिमेंट भी आ जाता है, आयनिक कंपाउंड भी आ जाता है, ठीक है, और आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी आ जाता है. तो इस किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23. तो इस तरह से हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई है, ठीक है. अब हमने देखना ये चाह रहे हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जो कि वाटर जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है. जो उसके अंदर मॉलिक्यूल, हमने पहले बात की कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो होंगे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल. लेकिन अगर हम एटम्स देखना चाह रहे हैं वाटर के अंदर तो हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला का H2O, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है. तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स देखना चाह रहे हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन के लिए हम एटम कितने कितने देंगे? 1 इंटू 6.02 10⁻23, क्योंकि ऑक्सीजन एटम सिर्फ एक है वाटर के अंदर. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो होंगे, तो हम उसको टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम एवोगैड्रो नंबर. सेम गोज फॉर सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोल. मोल क्या है? कि मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है. अब पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एटम्स भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो, ठीक है. अब मोल जो है इसके अलावा क्या हो सकता है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, या फिर फार्मूला मास भी हो सकता है किसी सब्सटेंस का. एटॉमिक मास किसका होगा? एलिमेंट का होगा, क्योंकि उसके अंदर एटम्स हैं. मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल वाटर है आपके पास. इस तरह से फार्मूला मास किसका होगा? कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर फार्मूला यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है. तो उनके जो मास होंगे उसको भी आप मोल कह देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 18 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम. तो वो आपका के पास एक मोल होगा कार्बन का. वाटर है तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. अगर आप इनका टोटल जो है वो एटॉमिक मास जो है वो दोनों का कैलकुलेट करें और उसको सम करें तो वो इसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा. वो बनेगा कितना? बनेगा 18 ग्राम बन जाएगा, ठीक है. इसी तरह से सल्फ्यूर, अगर हमें मोल और मास जो है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से हमने निकालनी होती है? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आप नॉन मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से सब्सटेंस के, तो वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. अगर आपने मास निकालना हो तो फिर क्या करेंगे कि आप मास को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उसके मोलर मास से. तो इस तरह से आप मोल और मास की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह से अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल हो जाएगा कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है.
तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 10⁻23 से, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एवोगैड्रो नंबर से, तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ रहे थे। अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हों फ्रॉम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स, ये देखें राइट साइड के पे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो इसी साइड पे रहेंगे और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दूसरी साइड पे हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 जो एवोगैड्रोस नंबर है वो दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो उससे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ये आपके पास एक समरी दी गई है मोलर कैलकुलेशंस की, कि अगर आपने मैस ऑफ सब्सटेंस जो है उससे मोल्स निकालने हो या मोल से जो है वो मैस निकालना हो या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से आपने निकालने हो मोल्स निकालने हो या फिर मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हो, तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो ये हम इसको ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस तरह से इनको कैलकुलेट करना है।